नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी हार्ड है, इसमें आपको थोड़े जो एडवांस लेवल के जो वोकैब है वो सीखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी हार्ड है और थोड़ी स्टोरी बड़ी भी है दोस्तों, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है जैक एंड द बिनस्टॉक। तो जैक एक लड़के का नाम है इसमें, और ये द बिनस्टॉक है वो आप सबको अंदर कहानी में पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट पैरा देखते। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं उसको वर्ड बाय वर्ड हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करूंगा और फिर मैं उसका पूरा हिंदी में मीनिंग बताऊंगा दोस्तों। तो देखते। There once lived a poor woman and her son Jack। तो ये जो है वो there once lived का मतलब होता है रहना। a poor woman मतलब कि गरीब महिला, and her son और उसका बेटा जिसका नाम था जैक। तो एक बार ऐसा बोल सकते हैं, एक बार एक गरीब महिला और उसका बेटा रहते थे जिसका बेटे का नाम था जैक। They were so poor that the only thing they had was a cow whose milk they sold and survived। तो they were so poor that मतलब कि वो लोग इतने गरीब थे कि the only thing they had उसके पास बस केवल एक ही चीज़ थी, और वो क्या थी? was a cow मतलब कि एक गाय थी, whose जिसका मिल्क जो थे दूध है वो दे सोल्ड मतलब कि वो बेचते, एंड सर्वाइव्ड और अपना जो है जीवन गुजारा चलाते थे। तो वे इतने गरीब थे कि उसके पास केवल एक ही गाय थी जिसका दूध बेचकर वे अपना गुजारा चलाते थे, जीवित रहते थे, ऐसा बोल सकते हैं। When the cow grew too old, she sent Jack to sell it। तो जब द काउ ग्रू टू ओल्ड मतलब कि गाय बूढ़ी हो गई, शी सेंट तो उसकी माँ ने उसको भेजा जैक को, कहाँ पे? टू सेल इट मतलब कि गाय को बेचने के लिए। ऑन द वे रास्ते में जैक केम अक्रॉस अ स्ट्रेंजर। तो जैक एक, या ऐसा बोल सकते हैं जैक को एक अजनबी व्यक्ति मिला। स्ट्रेंजर मतलब कि अजनबी। अभी वो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हेलो लिटिल बॉय, नमस्कार छोटे लड़के, ऐसा बोल सकते हैं। गिव मी दैट काउ मुझे वह गाय दो, एंड आई शैल गिव यू 5 मैजिक बीन्स और मैं तुम्हें 5 जादुई फलियां दूंगा। सेड ही उन्होंने कहा। जैक वॉज थ्रिल्ड। जैक कैसा हो गया? थ्रिल्ड मतलब दोस्तों खुश हो जाना, रोमांचित हो जाना। तो जैक जो था वो रोमांचित हो गया, एंड रैन होम विथ द बीन्स और वो क्या हो गया? फलियां लेकर घर भाग गया। हिज मदर वॉज फ्यूरियस। उसकी माँ, फ्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों गुस्सा, तो उसकी माँ गुस्से में थी। यू स्टूपिड बॉय, अरे बेवकूफ लड़के। हु आस्क्ड यू टू ब्रिंग दीज यूजलेस बीन्स। हु आस्क्ड यू किसने तुमसे कहा था? टू ब्रिंग लाने को, दीज यूजलेस बीन्स मतलब कि ये बेकार फलियां। एंड शी थ्रू देम आउट ऑफ द विंडो। एंड शी थ्रू देम आउट मतलब कि उसने क्या किया? उसकी माँ ने थ्रू देम आउट, वो जो बीन्स लाया था, फलियां लाया था, उसको क्या किया? थ्रू देम आउट बाहर फेंक दिया, ऑफ द विंडो खिड़की से बाहर फेंक दिया। When जैक वॉकअप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब जैक वॉकअप उठा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही नियरली फेल ऑफ हिज बेड तो वह लगभग अपने बिस्तर से गिर पड़ा। फॉर देयर वॉज अ ह्यूज टावरिंग बीनस्टॉक राइट आउटसाइड द विंडो एंड इट रीच्ड आउट राइट इनटू द क्लाउड्स। तो वहाँ पर क्या था? देयर वॉज अ ह्यूज टावरिंग बीनस्टॉक मतलब कि एक बड़ा ऊंचा, टावरिंग मतलब कि ऊंचा, बीनस्टॉक था। राइट आउटसाइड द विंडो मतलब कि खिड़की के ठीक बाहर,
एंड इट रीच्ड, और वो जो बिन स्टॉक था वो कहाँ पर पहुँच गया था, आउट राइट इनटू द क्लाउड्स, मतलब कि सीधे बादलों तक पहुँच गया था वो। देयर वर मैजिक बीन्स आफ्टर ऑल, आखिरकार वो कैसे क्या था, ये जादू की फलियाँ थी। तो मैजिक बीन्स मतलब कि जादू की फलियाँ, तो आखिरकार वे जादू की फलियाँ थी। ही थॉट, उसने सोचा, हैप्पीली, खुशी से उसने ऐसा सोचा। ही रैन आउट एंड स्टार्टेड टू क्लाइम द बिन स्टॉक, आगे है दोस्तों मैं बोलता हूँ। तो वह रैन आउट मतलब कि वह बाहर भागा और क्या करने लगा, स्टार्टेड टू क्लाइम मतलब कि चढ़ने लगा, द बिन स्टॉक, वो जो बिन स्टॉक वहाँ पर बन गया था खिड़की के एकदम बाहर उसके पास में, तो उसके ऊपर वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लाइम द बिन स्टॉक, आगे मैंने जैसे कि बोला था, तो वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। हायर एंड हायर ही क्लाइम्ड until he reached the clouds and went beyond them. Higher, ऊंचे, and higher, और ऊंचे, he climbed, वह चढ़ता गया, until, जब तक कि he reached, वह पहुंच नहीं गया, the clouds, बादलों तक, and went beyond them, और उसके उनसे भी आगे वो निकल गया। He soon came across a large castle and walked up to it. तो ही सुन, वह जल्दी ही कहाँ गया, कैम अक्रॉस अ लार्ज कासल, मतलब कि जल्द ही उसे एक बड़ा सा महल मिला। कासल मतलब किला होता है दोस्तों, जो कि राजा महाराजा पहले बनाते थे। तो कासल मतलब महल या किला बोल सकते हैं आप। तो वो उसके बड़े महल वो जल्द ही उसे एक बड़ा महल मिला, और क्या हुआ, एंड वॉकड अप टू इट, मतलब कि वह उसके नज़दीक चला गया, उसके पास चला गया। And who are you? boomed a loud voice. And who are you? और आप कौन है? boomed मतलब कि दोस्तों गूंजना, ऐसा बोल सकते हैं, गूंजना। a loud voice, एक तेज आवाज गूंजी। Jack turned round in horror to see a giant woman staring at him. तो जैक टर्न राउंड मतलब कि जैक पीछे मुड़ा, इन हॉरर मतलब कि भयभीत होकर या डर से, ऐसा बोल सकते हैं। टू सी, देखने को, टू सी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि देखा ऐसा भी बोल सकते हैं। देखा कि क्या खड़ा था, अ जायंट वुमन मतलब कि एक विशालकाय लेडी, महिला खड़ी थी। स्टेयरिंग एट हिम, स्टेयरिंग मतलब कि दोस्तों घूरना, तो और उसकी तरफ वो क्या कर रही थी, घूर रही थी। तो यहाँ दोस्तों मैंने जो वर्ड से जो आपको अगर समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो मैंने इसका जो हार्ड वर्ड है उसका हिंदी में यहाँ मीनिंग लिख दिए गए। तो आप वीडियो को आराम से स्टॉप कर सकते हैं और फिर से आप चालू करके आगे बढ़ सकते हैं इस वॉकेब को याद करके। आई एम जैक, ही सेड ब्रेवली। आई एम जैक, मैं जैक हूँ। ही सेड, उसने कहा। ब्रेवली का मतलब होता है दोस्तों बहादुरी से। एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे, और आई हैव कम, मैं आया हूँ, अ लॉन्ग वे, तो एक लंबा सफ़र तय कर चुका, ऐसा बोल सकते हैं, या एक लंबा सफ़र तय करके मैं आया हूँ। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या आप दे सकते हैं कुछ खाने को मुझे। द वुमन टुक पिटी ऑन हिम, तो टुक पिटी, पिटी मतलब कि दोस्तों दया, तो महिला को, वो जो महिला थी उसको टुक पिटी ऑन हिम, उसके ऊपर दया आ गई। एज, क्योंकि शी हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हर ओवन, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। नो चिल्ड्रन मतलब कि नो बच्चे, नो चिल्ड्रन, संतान उसकी कोई नहीं थी। और ओवन मतलब कि खुद की। कम इन देन, तो फिर अंदर आओ। बट, लेकिन, बी क्विक, जल्दी करो। बी क्विक फॉर मतलब कि जल्दी करो। इफ़ माई हस्बैंड, अगर मेरे पति, यदि मेरे पति, द माइटी जायंट सीज यू, तो माइटी जायंट का मतलब होता है दोस्तों
बड़ा राक्षस ऐसा बोल सकते हैं, या शक्तिशाली, माइटी मतलब शक्तिशाली, जायंट राक्षस, सीज यू अगर उसने तुम्हें देख लिया, ही विल श्योरली ईट यू अप, तो वह तुम्हें निश्चित रूप से, श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, ईट यू अप खा जाएगा। ही शुड बी रिटर्निंग एनी मोमेंट नाउ, ही शुड बी रिटर्निंग एनी मोमेंट नाउ, मतलब कि उसे अब किसी भी समय वापस लौटना चाहिए, मतलब कि उसका टाइम हो गया आने को ऐसा। शी गेव हिम मिल्क टू ड्रिंक, तो उसने क्या दिया, शी गेव उसने दिया, हिम उसको, मिल्क मतलब कि दूध, टू ड्रिंक पीने के लिए, एंड ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड, और उसने क्या किया था, ऑलमोस्ट लगभग, फिनिश्ड खत्म कर चुका था, व्हेन तभी, द जायंट रिटर्न्ड, वो जो शक्तिशाली जो राक्षस था वो वापस आया, लौट आया वापस। शी क्विकली हिड हिम इन द ओवन, तो शी क्विकली उसने जल्दी से क्या किया, हिड हिम छिपा दिया उसको, वो जो लड़का था जैक उसको छिपा दिया, इन द ओवन, तो ओवन आप सबको पता है, ओवन में उसको छुपा दिया। आई स्मेल अ चाइल्ड, मुझे स्मेल आती है मतलब कि गंध आती है, मुझे बच्चे की गंध आती है। वेयर इज इट, वह कहाँ है। लेट मी ईट इट, मुझे उसे खाने दो। थंडर द जायंट, तो थंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, गरजना बोल सकते हैं, जैसे बादल बारिश होता है पहले गरजते हैं इस तरह का, तो थंडर मतलब कि गरजना, तो जोर से उसने, वो जो जायंट था राक्षस था वो गरजा ऐसा उसको खाने के लिए। यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, रिप्लाइड द वुमन, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इमेजिनिंग मतलब कि क्या, कल्पना कर रहे हैं, थिंग्स मतलब कि चीज़ों की, आप चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं। रिप्लाइड उत्तर दिया, द वुमन वो जो महिला थी उसकी पत्नी थी उसने। नाउ ईट योर डिनर, अब अपना खाना खाओ। आफ्टर ही एट, खाने के बाद, ही काउंटेड उसने गिने, काउंटेड आउट उसने गिने, गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन का मतलब होता है क्या दोस्तों, सोने के सिक्के गिने उसने खाने के बाद। फ्रॉम अ बैग, तो मैंने बोला था कि वो गोल्ड के जो सिक्के निकले वो काउंट किए उसने एक बैग से। एंड देन फेल अस्लीप एट द टेबल इटसेल्फ, और क्या हो गया, फेल अस्लीप मतलब कि वो सो गया, एट द टेबल, टेबल पर ही सो गया, इटसेल्फ खुद मतलब, वाइल जबकि, हिज वाइफ वेंट इनसाइड, उसकी पत्नी जो है वो अंदर चली गई। जैक नाउ टिप टॉड टू द टेबल, तो टिप टॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों, झुकना, तो जैक अब मेज की ओर या टेबल की ओर झुका। स्नैच्ड द बैग, बैग छीन लिया उसने, वो जो गोल्डन सिक्कों का जो बड़ा बैग था उसने वो छीन लिया। एंड रन आउट, और वो बाहर भाग गया। ही हरीड डाउन द बिन स्टॉक एंड वॉज मेट बाय हिज एंशियस मदर, तो वो हरीड मतलब कि तेजी से, जल्दी से, तो वह जल्दी से तेजी से क्या किया, डाउन मतलब कि चला गया नीचे। द बिन स्टॉक, वो जो बिन स्टॉक लगा था बादलों से जमीन तक, उसके द्वारा वो क्या हो गया, तेजी से नीचे चला गया। एंड वॉज मेट बाय हिज एंशियस का मतलब होता है दोस्तों चिंतित, और मदर मतलब माँ, तो उसकी चिंतित माँ से उसकी मुलाकात हुई बाद में। मदर सी वॉट आई हैव फाउंड, तो इसको आई हैव भी बोलते हैं एकदम से दोस्तों, लेकिन मैं उसको आई हैव बोलता हूँ। तो मदर मतलब कि माँ, सी देखो, वॉट आई हैव फाउंड मुझे क्या मिला। आई वॉज राइट इन टेकिंग दोज बीन्स, वॉजंट आई वॉज राइट मतलब कि मैं सही था, किसमें, इन टेकिंग दोज बीन्स मतलब कि वो जो फलियाँ मुझे दी थी एक आदमी ने वो लेने में, वॉजंट आई है ना। ही आस्क्ड डेंसिंग अराउंड, उसने नाचते हुए ऐसा उसकी माँ से पूछा। हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ बहुत खुश थी। एंड फॉर अ वाइल, और
कुछ समय के लिए देयर लाइफ, उसका जीवन, इम्प्रूव्ड मतलब कि उसका जीवन में सुधार हुआ। बट द गोल्ड डजंट लास्ट फॉर एवर, लेकिन सोना हमेशा के लिए नहीं रहता। दे वर सून पुअर अगेन, वे जल्द ही फिर से गरीब हो गए। तो उसने वो जो थैला लाया था बैग भर के वो तो ख़त्म हो गया और फिर से वो लोग जैसे थे वैसे के वैसे गरीब हो गए। जैक डिसाइडेड, जैक ने फैसला किया, ऑन अ सेकंड ट्रिप मतलब कि दूसरी यात्रा का, अप द बिनस्टॉक मतलब कि वो जो बिनस्टॉक लगाया था वो जो बन गया था, तो जैक ने बिनस्टॉक तक दूसरी यात्रा का निर्णय लिया, ऐसा बोल सकते हैं। दिस टाइम, इस बार, ही स्निक्ड इनटू द कासल विदाउट एनीवन नोइंग एंड हिड, और इस बार उसने क्या किया, ही स्निक्ड का मतलब क्या था दोस्तों, घुसना। तो वो घुस गया इनटू द कासल, वो जो महल था उसमें, विदाउट एनीवन नोइंग, किसी को बिना पता चले, एंड हिड, और वो क्या हो गया, छुप गया वहीं पे ही। वेरी सून, जल्द ही, द जायंट कैम बैक, वो जो राक्षस था वो वापस आया। स्निफ्ड, तो स्निफ्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सूंघना ऐसा बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया, स्निफ द एयर सस्पिशियसली। तो सस्पिशियसली का मतलब क्या होता है दोस्तों, संदेह पूर्वक। हियर यू कैन सी आई हैव रिटन हियर इन हिंदी ऑल्सो, तो सो यू कैन रीड हियर, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो उसने क्या किया, सूंघा, स्निफ मतलब उसकी सूंघा, द एयर हवा, सस्पिशियसली संदेह पूर्वक, एंड सेट डाउन अ हैन ऑन द टेबल, और उसने क्या किया, सेट डाउन अ हैन, एक मर्गी, हैन का मतलब होता है दोस्तों मुर्गी, आप सबको पता है। तो मर्गी को क्या किया, टेबल पर उसने बिठाल दिया उस मर्गी को। इन अ फ्यू मोमेंट्स द हैन कैकल्ड लाउडली, तो इन अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कि कुछ ही क्षणों में, द हैन मुर्गी, कैकल लाउडली, तो कैकल लाउडली का मतलब क्या होता है, जोर जोर से चिल्लाए ऐसा बोल सकते हैं, या जोर से चिल्लाए। एंड लेड अ गोल्डन एग, और उसने क्या किया, सोने का अंडा दे दिया। जैक्स आइज ग्रू वाइड, तो जैक की आइज जो थी, आंखें जो थी, ग्रू वाइड मतलब कि आंखें चौड़ी हो गई, आंखें फटी रह गई ऐसा बोल सकते हैं। द मिनट द जायंट एट एंड स्लेप्ट, जैक ran out and grabbed the hand. The minute the giant ate मतलब कि जैसे ही राक्षस ने जो है वो खाना खाया, तो जैसे ही राक्षस ने खाना खाया, एंड स्लेप्ट और सो गया, जैक रैन आउट, तो जैक क्या हो गया, बाहर भागा। एंड ग्रैब मतलब, ग्रैब का मतलब क्या दोस्तों, पकड़ना, ग्रैब द हैंड, तो मुर्गी को उसने पकड़ लिया। बट लेकिन द हैन स्टार्टेड कैकलिंग लाउडली, जो मुर्गी थी वो क्या कर रही थी, मुर्गी स्टार्टेड मतलब कि कैकलिंग लाउडली, जोर जोर से चिल्लाने लगी। एंड द जायंट वॉक अप, और राक्षस जाग गया। बट जैक वॉज टू क्विक फॉर हिम, लेकिन जैक उसके लिए बहुत तेज था। ही स्पैड ऑफ होम, वह घर चला गया तेजी से। एंड शोड हिज मदर, और उसकी माँ को दिखाया द मैजिक हैन, वो जो जादुई मुर्गी थी उसको। विद द हैन लेइंग अ गोल्डन एग एवरी डे, दे वर सून वेरी रिच, तो विद द हैन लेइंग अ गोल्डन एग मतलब कि मुर्गी के हर दिन एक सोने के अंडे देने से क्या हो गए, एवरीडे मतलब कि प्रतिदिन, हर दिन, तो मुर्गी के हर दिन एक सोने के अंडा देने से दे वर सुन वेरी रिच मतलब कि वे जल्द ही बहुत अमीर हो गए। दे ओन्ड अ न्यू हाउस, तो उसके पास क्या था, अपना नया घर था। न्यू हॉर्सेस थे, नए घोड़े थे। एंड एवरीथिंग दे कुड एवर वांट, और वो जो भी चाहते थे वो सब, वो जो चाह सकते थे सब उसके पास थे। बट सुन, लेकिन जल्द ही, हिज मदर, उसकी माँ, फेल इल, बीमार हो गई, बीमार पड़ गई। एंड नथिंग वुड मेक हर स्माइल, और किसी भी चीज़ से उसकी मुस्कान जो है वो
गायब हो गई, मतलब कि वो खुश नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। जैक वॉज वरीड, जैक चिंतित था। आई हैव टू गो अप अगेन एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड एनीथिंग टू क्योर माई मदर। तो आई हैव टू गो मतलब कि मुझे जाना होगा, अप ऊपर जाना होगा, अगेन फिर से, एंड सी और देखना होगा, इफ़ आई कैन फाइंड एनीथिंग अगर मुझे कुछ मिल सकता है, टू क्योर मेरी माँ को, माई मदर मतलब कि मेरी माँ को ठीक करे, ऐसा कुछ मिल सकता है। ही थॉट उसने सोचा। तो उसने क्या सोचा कि मुझे फिर से ऊपर जाना होगा और देखना होगा कि क्या मुझे अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ मिल सकता है। उसने ऐसा सोचा मन ही मन में। एंड सो अप अगेन ही वेंट। तो फिर से उसने जैसे कि फैसला किया था, तो इस प्रकार फिर अगेन वापस वो क्या हो गया, ही वेंट ऊपर चला गया उसी बिन स्टॉक से। दिस टाइम एज ही हिड, तो इस बार जब वह छिप गया, ही सॉ उसने देखा, द जायंट प्लेस अ गोल्डन हाफ ऑन द टेबल। तो उसने क्या देखा, द जायंट वो जो राक्षस था वो प्लेस मतलब कि उसने रखा अ गोल्डन हाफ। गोल्डन हाफ मतलब क्या, सोनेरी या स्वर्ण। हाफ मतलब वीणा दोस्तों, जो बजाने की आती है, आपको पता है। ऑन द टेबल उसने टेबल पर रखा। दैट जो कि क्या कर रही थी, प्लेड बजा रही थी या बज रही थी। सच अ स्वीट मधुर वंडरफुल अद्भुत म्यूजिक। वो अद्भुत और अच्छे से अच्छा वैसा बोल सकते हैं कि स्वीट मतलब कि मधुर, और वंडरफुल अद्भुत जो है वो संगीत बजा रही थी वो वीणा उसने देखी। एनी वन हु लिसन्ड वुड बी फिल्ड विथ जॉय। तो ये जो वीणा जो बज रही थी किस तरह से कि दोस्तों थोड़े कुछ डॉग्स है हमारी बिल्डिंग में, तो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं कभी वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। तो जो वीणा थी कैसी बज रही थी, स्वीट मतलब कि मधुर, और वंडरफुल मतलब कि अद्भुत, म्यूजिक संगीत बजा रही थी, जिसको एनीवन मतलब कि जो कोई भी उसे लिसन्ड सुनता है, वह क्या हो गया, वुड बी फिल्ड विथ जॉय, वह खुशी से भर जाता, आनंद से भर जाता। परफेक्ट फॉर मदर थॉट जैक। तो माँ के लिए बिल्कुल सही, थॉट जैक ने सोचा। द मोमेंट द जायंट डॉज्ड ऑफ ही टुक द हाफ। तो उसने क्या किया, द मोमेंट मतलब कि जैसे ही, द जायंट डॉज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, झपकी लेना। सोने से पहले हम ऐसा मतलब ऑलमोस्ट सो ही गए होते हैं, लेकिन थोड़ा झपकी लेते हैं तो उसको बोलते हैं डॉज्ड ऑफ। तो जैसे ही राक्षस ने उसको झपकी लगी, तो उसने क्या किया, ही टुक उसने ले लिया, क्या ले लिया, द हाफ वो जो वीणा थी उसने उठा ली उसको। बट लेकिन द हाफ स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वीणा चिल्लाने लगी। मास्टर क्या बोलती थी, मास्टर अ थीप एक चोर, स्टीलिंग मी एक चोर मुझे चुरा रहा है, वो खुद ही वीणा ऐसा बोलने लगी। द जायंट वॉक अप विथ अ जंप। तो राक्षस छलांग लगाकर उठा। एंड रैन बिहाइंड जैक, और जैक के पीछे भागा। बाय देन तब तक जैक हैड रन टू फार अवे, तब तक जैक बहुत दूर भाग चुका था। एंड क्लाइम डाउन, और नीचे उतर गया था, क्या, द बीन स्टॉक मतलब कि वो जो बादल से जमीन तक बीन स्टॉक लगा था उससे वह नीचे उतर गया था। ही रैन टू हिज मदर, वह अपनी माँ के पास गया। एंड प्लेड और बजाया क्या, हर द हाफ वो जो वीणा थी उसके लिए उसने बजाई। एंड शी कुड नॉट हेल्प बट स्माइल, और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बट लेकिन द जायंट हैड हर्ड, लेकिन वो जो राक्षस था उसने क्या किया था, हैड हर्ड सुन चुका था, वो सुन लिया था उसने, द म्यूजिक
वो जो संगीत बज रहा था फ्रॉम एबव, ऊपर से, मतलब कि ऊपर से उसने वो जो म्यूजिक बज रहा था वो वीणा का उसका वो सुन रहा था या सुन सकता था, ऐसा बोल सकते हैं, सुन लिया था उसने। एंड स्टार्टेड टू क्लाइम डाउन द बिन स्टॉक, और उसने भी क्या किया, क्लाइम डाउन मतलब कि दोस्तों नीचे उतरना, बिन स्टॉक से वो नीचे उतरने लगा, वो भी वो जो जैक के पीछे पीछे। The whole beanstalk shook and trembled under his weight, and Jack realized what was happening. तो जो वो whole beanstalk, जो पूरा का पूरा beanstalk था, shook मतलब दोस्तों हिलना, एकदम से हिलता है तो उसको बोलते हैं shook। तो वो क्या हो रहा था, हिल रहा था, हिल गया था, एंड ट्रेम्बल और कांप गया था, कांप रहा था, अंडर हिज वेट मतलब कि वो जो राक्षस था उसका वजन तो बहुत ही होता है, तो उस वजह से जो बीन स्टॉक है वो कांप रहा था और हिल रहा था। एंड जैक रियलाइज, जैक को एहसास हुआ, उसे पता चल गया व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। क्विक द एक्स, जल्द ही कुल्हाड़ी, ये जो एक्स है मतलब कुल्हाड़ी, आई हैव टू कट डाउन द बीन स्टॉक, मुझे बीन स्टॉक को काटना होगा। And he started cutting down the tree as the giant climbed lower and lower until his feet could be seen. And he started cutting down मतलब कि वह उसने क्या किया, पेड़ को काटना शुरू कर दिया। as जैसे जैसे द जायंट जो राक्षस था वो क्लाइम्ड लोअर एंड लोअर मतलब कि जैसे जैसे नीचे नीचे उतर रहा था, उसको क्या किया, काटना उसने चालू कर दिया, वो ट्री था उसको। until his feet कुड बी सीन, जब तक उसके पैर दिखते थे तब तक उसने काटना चालू कर दिया। एट दैट मोमेंट द बिन स्टॉक शडर्ड एंड फेल विथ अ डिफेनिंग क्लैश। तो एट दैट मोमेंट मतलब कि उसी क्षण क्या हो गया, द बिन स्टॉक, वो जो बिन स्टॉक था वो शडर मतलब दोस्तों कांप उठा, कांप उठा, एंड फेल विथ और क्या हो गया, गिर गया, किसे, और डेफिनिंग, डेफिनिंग मतलब कि दोस्तों गगन भरी ऐसा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि गगन भेदी क्लैश। तो गगन भेदी क्लैश मतलब क्या, गगन भेदी, डेफिनिंग क्लैश मतलब क्या, गगन भेदी आवाज के साथ वह गिर पड़ा। द जायंट वॉज क्रश टू डेथ, तो राक्षस को कुचल कर मार डाला गया। एंड जैक एंड हिज मदर वर सेव्ड, और जैक और उसकी माँ को बचा लिया गया। ओह जैक यू हैव बीन सो ब्रेव एंड क्लेवर, ओह जैक यू हैव बीन सो ब्रेव एंड क्लेवर, तुम बहुत बहादुर और चतुर हो। सेड हिज प्राउड मदर, उसकी गौरवान्वित माँ ने उससे कहा। एंड सो जैक, और इसलिए जैक, हिज मदर उसकी माँ, एंड और क्या, द मैजिक हैन, वो जो जादुई मुर्गी थी उसके पास, एंड द गोल्डन हार्प, और सुनहरी वीणा थी, ऑल लिव्ड इन पीस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, सभी अपने शेष जीवन में शांति से रहने लगे। तो दोस्तों बस आज हमारी स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है, बहुत ही लंबी स्टोरी ही। आप आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो में जब भी अपलोड करो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प हो सके दोस्तों। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।